जब हम अपने आप को ठीक तरह समझे as to who am I, मैं कौन हूं। और ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा प्रश्न है? आप कौन हो। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इसका जवाब हम देखना चाहते हैं। आई नीड वन वॉलंटियर टू कम हियर। एक भाई की मुझे यहाँ जरूरत है। कौन आएंगे यहाँ पर? रामकृष्ण गुरुजी के पास गए ना, तो विवेकानंद ने दरवाजा खटखटाया, तो रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो? तो विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ। बोला वेरी गुड, कम इन। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, मैं कौन हूँ। अब एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना। पेन लिखो। अच्छा अमित, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है? वाह, वेरी इंटेलिजेंट आंसर, इंटेलिजेंट बॉय है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 ये किसका पेन है? आप ही का है, दे दूंगा, डोंट वरी। किसका पेन है? हाँ गुड, ध्यान से सुनना अमित। अमित, क्या आप पेन हो? क्या आप पेन हो? क्या आप पेन हो? नहीं। वो कहते नहीं, और अमित के मन में संकल्प चलेगा प्रोफेसर आपका दिमाग फिर गया है, आस्किंग सच स्टूपिड क्वेश्चंस, और आपके इंटेंशंस भी हमें कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। आप मुंबई से नेपाल हमारा भी दिमाग फिराने की कोशिश कर रहे हो आप, हैं? अच्छा चलो बुक दिखाओ। अच्छा पहला बताओ, प्रश्न नंबर 1 क्या था? नहीं, ये क्या है? पूछो ये क्या है? पूछो, जोर से पूछो, ये क्या है? पूछो ये क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप कॉपी हो? जोर से पूछो, क्या आप कॉपी हो? वो पूछे क्या आप बुक हो? अच्छा आप वो स्वेटर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप जैकेट है? थोड़ा जोर से पूछो, क्या आप जैकेट है? सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से क्या आप जैकेट है? मैंने कहा था ना, मैं अपने साथ आपका भी दिमाग फिरा दूंगा। मैं शांति से बैठा हूँ, आप लोग पूछ रहे क्या आप किताब हो, क्या आप स्वेटर हो। हाउ कैन आई बिकम द बुक? हाउ कैन यू बिकम द स्वेटर? यार आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू है। स्टूपिड क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। अब लॉजिक देखिए, अमित कहता है यह मेरा पेन है लेकिन मैं पेन थोड़ी ना हूं। यह मेरा किताब है लेकिन मैं किताब थोड़ी ना हूं। यह मेरा जैकेट है लेकिन मैं जैकेट थोड़ी ना हूं। मैं और मेरे में अंतर है। अच्छा मैं बताइए ये क्या है? हाथ है। किसका हाथ है? आपका हाथ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप हाथ हो? यूज द सेम लॉजिक। माय पेन, आई एम नॉट द पेन। मेरा बैग, आई एम नॉट द बैग। मेरी किताब, मैं किताब नहीं। मेरा जैकेट, मैं जैकेट नहीं। मेरा हाथ, तो क्या आप हाथ हो? नो नो नो। और काफी बार हम कहते हैं सुबह से शाम तक मैंने इतना काम किया कि मेरा शरीर दुख रहा है। मेरा पेन, मैं पेन नहीं। मेरी किताब, मैं किताब नहीं। मेरी जैकेट, मैं जैकेट नहीं। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं। मेरा शरीर, तो क्या आप शरीर हो? नो नो नो। And this is an identity crisis that is happening in the society. हमने आपको अपने आप को बहुत क्लोजली ये फिजिकल कॉर्पोरियल सिस्टम के साथ आइडेंटिफाई किया जो हमारी रियल आइडेंटिटी है ही नहीं। थैंक्स अमित, जोरदार तालियां बजाइए अमित के लिए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूं कौन? सपोज एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को जल्दी लेकर आओ, पेशेंट को लेकर आओ। और जब डॉक्टर्स पेशेंट पर ऑपरेट करते ना, क्योंकि वो देर से लेकर आए थे इसलिए उनकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर्स अपने वार्ड बॉयज को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। देखिए पेशेंट और बॉडी में अंतर है। सपोज एक समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपने आंखों को डोनेट करूंगा, मैं अपने हृदय को डोनेट करूंगा, मैं अपने किडनी को डोनेट करूंगा। बिल पेपर लिखते हैं और गुजर जाते हैं। इमीडिएटली एक दूसरा शरीर है जो जिंदा है, उनको आंखें की जरूरत है। ये आंखें यहां देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आंखें यहां फिट करेंगे तो देख पाती है। हृदय यहां कोई काम नहीं करता, हृदय यहां रखेंगे तो इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग। किडनी यहां कोई काम नहीं करता, किडनी को यहां फिट करेंगे तो ब्लड को पंपिंग करती है, पंप आउट करती है। $1 मिलियन क्वेश्चन, वो यहां क्यों नहीं काम करता है? जैसे आयरन बॉक्स होती है ना, हम टच करते हैं इमीडिएटली रिमूव माय हैंड, व्हाई? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग सिग्नल टू माय ब्रेन। लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है। हम अपने स्टूडेंट्स को ना फिजिक्स में एक लॉ सिखाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फ्रेंड्स आज आपके सामने मैं इतनी एनर्जी से बात कर रहा हूं, यू कैन फील दैट एनर्जी। कल आप यहां पर आएंगे ना तो आपको समाचार मिलेगा वो यस्टरडे नाइट वो प्रोफेसर चल बसे। ओह माय गॉड, आप कहेंगे नहीं हमें प्रोफेसर से मिलना है, 2 दिन उन्होंने
हमको बात की, और जब आप वहां पे आएंगे तो आप देखेंगे प्रोफेसर स्वामीनाथन लाइंग स्टिल। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैं मैकेनिक्स पढ़ाता हूं वो भी बॉम्बे से यहां पहुंच जाएंगे, और जैसे ही मुझे देखेंगे तो उनके मन में टोटल डाउट आएगा, टोटल वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कल तक ये प्रोफेसर इतनी शक्ति से बात कर दे, व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग टुडे? आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो है ना हमारे स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और कहेंगे दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस मैकेनिक्स, लेट अस ऑल प्रे फॉर हिम। और आप मेरे लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? May his soul rest in peace. उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी रूह को शांति मिले। Friends, let's not dabble with spiritual terminology. लेकिन अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो हमें समझना है कि हमें शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। Drop a perpendicular from here, drop a perpendicular from here. The meeting point is known as hypothalamus gland. और उस ग्लैंड में ये आत्मा का निवास स्थान है। तो अगर ये प्रश्न आएगा आपके क्वेश्चन में, आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं, अजय अमर अविनाशी। लिखे सभी, मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं, अजय अमर अविनाशी हूं। यस, क्लिक अजय पे।